दूसरा चरण बंगाल का रण। चुनाव खत्म होने के बाद महा एग्जिट पोल ने बड़ा संकेत दिया है। बंगाल के महापोल में ममता को झटका दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बंगाल में बीजेपी को 150 सीटों तक, तो वहीं टीएमसी को 117 से 187 सीटों का अनुमान है। बता दें कि तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर डीएमके को 122 से 132 सीटें मिलने का अनुमान है। असम में बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, तो वहीं केरल में यूडीएफ को बहुमत का अनुमान है। पुडुचेरी में एनआरसी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। तमिलनाडु में डीएमके को 122 से 132 सीटें, टीएमसी को 143, बीजेपी को 142, कांग्रेस 1, लेफ्ट 1, अदर 7। महा एग्जिट पोल के संकेत आपको हम बता रहे हैं। और वहीं अगर केरलम की बात करें तो एलडीएफ 60, यूडीएफ 76, बीजेपी 3, अदर 1। और अब बात करते हैं महा एग्जिट पोल के संकेत। कहीं सत्ता परिवर्तन तो कहीं वापसी। बंगाल में बीजेपी को बढ़त, बीजेपी को 150 सीट तक, टीएमसी भी मजबूत रेस में। टीएमसी को 117 से 187 सीटों का अनुमान। तमिलनाडु की 10 हॉट सीटें तय करेंगी सत्ता की दिशा। डीएमके को 122 से 132 सीटें मिलने का अनुमान। असम में बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत। 85 से 100 सीटों के अनुमान के साथ बीजेपी मजबूत। आईएनसी गठबंधन 23 से 36 सीटों तक सिमटता दिख रहा है। केरलम की अगर बात करें तो यूडीएफ को बहुमत का अनुमान, एलडीएफ पीछे, यूडीएफ को 75 से 85 सीटें, सत्ता वापसी के संकेत। एलडीएफ की अगर बात करें तो 58 से 65 सीटों तक सीमित रहने। पुडुचेरी में एनआरसी गठबंधन को स्पष्ट बढ़त, 16 से 20 सीटों के साथ एनआरसी सरकार बनाने की ओर। आईएनसी गठबंधन पुडुचेरी में 6 से 8 सीटों तक सिमटा। बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरा। छिटपुट हिंसा के बीच बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। भवानीपुर सीट रही सियासत टकराव का केंद्र। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के समर्थकों में बवाल। मतदान के बीच बंगाल में जय श्री राम वर्सेस जय बांग्ला। पीएम मोदी ने किया बंगाल में ऐतिहासिक जीत का दावा। बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरा। छिटपुट हिंसा के बीच बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। भवानीपुर सीट रही सियासी टकराव का केंद्र। महा एग्जिट पोल के संकेत। बंगाल के महापोल में ममता को झटका। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त, बीजेपी को 150 सीट तक, टीएमसी भी मजबूत रेस में। टीएमसी को 117 से 188 सीटों का अनुमान। तमिलनाडु की 10 हॉट सीटें तय करेंगी सत्ता की दिशा। डीएमके के 122 से 132 सीटें मिलने का अनुमान। असम में बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत। 85-100 सीटों के अनुमान के साथ बीजेपी मजबूत। आईएनसी गठबंधन 23 से 36 सीटों तक सिमटता दिख रहा है। केरलम में यूडीएफ को बहुमत का अनुमान, एलडीएफ पीछे। यूडीएफ को 75 से 85 सीटें, सत्ता वापसी के संकेत। एलडीएफ को 58 से 65 सीटों तक सीमित रहने का अनुमान। पुडुचेरी में एनआरसी गठबंधन को स्पष्ट बढ़त। बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान पूरा।
छिटपुट हिंसा के बीच बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। अब बंगाल में दूसरे चरण में 142 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर समेत कई महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं। पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें रिकॉर्ड 93.19% मतदान दर्ज किया गया था। ये राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशत 91.66% दर्ज हुआ है। उत्तर कोलकाता में 87.77%, दक्षिण कोलकाता में 86.11%, हावड़ा में 89.44%, उत्तर 24 परगना में 89.74% मतदान दर्ज किया गया। आज लोकतंत्र के पर्व में ममता बनर्जी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सौगत राय अगली तस्वीर है। अगर तीसरी तस्वीर की बात करें, शुभेंदु अधिकारी वहां पर हैं। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, फिल्म अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती की लॉकेट चटर्जी वहां पर है। कुणाल घोष आप देख पा रहे हैं छठी तस्वीर में, और महुआ मित्रा जो कि सांसद हैं टीएमसी की, और दूसरी और आठवीं तरफ आप देख पा रहे होंगे वहां पर आपको सौरव गांगुली नजर आ रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। और लोकतंत्र की दो सबसे अहम तस्वीरें जहां पर हर वर्ग, हर आयु के लोग, मतलब जो एलिजिबल हैं, वो वोट डालने के लिए किस तरीके से वहां पहुंच रहे हैं, उनमें खूब उत्साह देखने को मिल रहा है।